हेलो एवरीवन। आज की क्लास में बात करते हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। ये भी डिजीज एग्जाम में इतनी ज़्यादा तो नहीं पूछी जाती है, एक दो बार एग्जाम में आ जाती है, लेकिन सिलेबस में तो बात करते हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है क्या। तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि हेरिडिटिकल डिसऑर्डर है, और हेरिडिटी में भी हम बात करें तो ये ऑटोसोमल रेसेसिव या डोमिनेंट किसी भी तरीके का हो सकता है, या एक्स लिंक्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑटोसोमल रेसेसिव, डोमिनेंट या एक्स लिंक्ड ये डिजीज है। इसके अंदर होता क्या है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। इसमें रेटिना का कौन सा पार्ट, रोड्स वाला। तो इस रोड्स और कॉन्स दो चीज है हमारे पास। तो इसमें रोड्स अधिक संख्या में अफेक्टेड होती हैं। किस तरीके से अफेक्टेड होती हैं कि जो रोड्स है उनका क्या होने लग जाता है, डीजनरेशन होने लग जाता है। मोर देन कॉन्स, दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन रोड्स का डीजनरेशन कॉन्स के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। अब रोड्स हमें क्या हेल्प करती हैं, ये हमें लो लाइट विजन में देखने में हेल्प करती हैं, जिसको हम इसको टॉपिक विजन कहते हैं। जैसे रात में लाइट बंद है, अंधेरे में आपको रूम से उठ के वॉशरूम तक जाना है, तो उसमें रोड्स हेल्प करती हैं। लो लाइट विजन में थोड़ा बहुत दिखने में रोड्स ही हेल्प करती हैं, लेकिन इनका जो डीजनरेशन हो जाता है, ठीक है, तो अंधेरे में दिखाई देना बंद। तो डेथ ऑफ रोड रोड्स फोटो रिसेप्टर, जिसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं, जिससे क्या होता है, जो पर्सन है वो रात में बिल्कुल भी नहीं देख पाता। जो रोड फोटो रिसेप्टर है, जो रोड को प्रोड्यूस करने वाले जो फोटो रिसेप्टर्स हैं, उनकी डेथ हो जाती है, वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो रोड्स हैं वो हमें रात में देखने में हेल्प नहीं कर पाती हैं। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में रेटिना के जो फोटो रिसेप्टर्स है, अल्टीमेटली उनके अंदर डिजनरेशन हो रहा है, इसलिए जो फोटो रिसेप्टर है उनका ही डिजनरेशन हो गया, तो रोड्स तो अफेक्ट होनी ही होनी है। ठीक है, क्लिनिकल फीचर किस तरीके से आते हैं इसके अंदर, देखिए, इसके लिए ट्रिक आपको इसका जो हॉल मार्क है वो इस तरीके से याद रखिएगा। सबसे पहले रात में दिखाई देना बंद हुआ तो नाइट ब्लाइंडनेस हुई। ठीक है, इसका जो हॉल मार्क है, यानी कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का आपको ये फीचर तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, या फिर डिक्रीज्ड हो सकता है, कंप्लीटली ब्लाइंडनेस ना आए तो, लेकिन नाइट विजन डिक्रीज्ड हो जाएगा, जिसको नेक्टाइलोपिया कहते हैं हम। ठीक है, या फिर टोटल लॉस ऑफ नाइट विजन भी हो सकता है। डार्क अडप्टेशन आ जाएगा पेशेंट के अंदर। ट्यूबुलर विजन होगा। ट्यूबुलर विजन का मतलब है कि बस एक सीध में दिखाई देगा, इधर पास का कुछ भी दिखाई नहीं देगा, केवल एक सीध लाइन में दिखाई देगा, बिल्कुल इधर उधर का बिल्कुल दिखाई, ये चीज भी बिल्कुल दिखाई नहीं देंगी, केवल इतनी सीध की चीजें उसको दिखाई देंगी। जैसे कि आपने देखा होगा, एक पाइप में दोनों तरफ ऐसे एक होलो पाइप होता है, ठीक है, और यहाँ से हम आँख लगा के देख रहे हैं तो केवल इधर की चीज दिखाई देती है, बिल्कुल उसी तरीके का विजन इसके अंदर हो जाता है। ट्यूबुलर विजन इसके अंदर हो जाता है। ठीक है, सेंट्रल विजन इनिशियली तो नॉर्मल रहता है, लेटर जो है वो लॉस्ट हो जाता है, यानी कि सेंट्रल विजन भी ट्यूबुलर विजन के बाद उसका भी लॉस हो जाएगा। एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो 5,000 लोगों में से कम एक पेशेंट तो जो है वो आपको आरपी का मिलेगा ही मिलेगा, और फोटोप्सिया हो जाता है, यानी कि बार-बार आँखों के सामने लाइट के फ्लैशेस आते हैं। रेटिनल जो आर्ट्रियोल है उनका जो है अटैचमेंट, सॉरी, रेटिनल जो आर्ट्रियोल्स हैं वो एटीन्यूटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की आपको चीजें इसके अंदर दिखाई देंगी। सबसे पहले या तो विजन कंप्लीट लॉस हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। अब रात में दिखाई नहीं दे रहा है तो ऑब्वियसली डार्क अडप्टेशन हो जाएगा। पहले ट्यूबुलर विजन होता है, लास्ट में सेंट्रल विजन का भी लॉस हो जाता है। और बात करें, जो रेटिना की जो आर्ट्रियोल्स हैं वो एटीन्यूएटेड हो जाती हैं, और लाइट की आंखों के सामने बार बार क्या आते हैं, फ्लैशेस आते हैं। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो रेटिनल सेल में भी म्यूटेशन, रेटिना की जो सेल है उनके अंदर म्यूटेशन हो जाता है। हमने बात ही की थी कि हेरिडिटिकल डिजीज है, डिपेंड्स ऑन अंडरलाइंग जेनेटिक कॉज, किसी भी जेनेटिक कॉज के कारण रेटिना की जो सेल है उनके अंदर म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन के कारण जो एपोप्टोसिस है वो ट्रिगर हो सकता है। एपोप्टोसिस यानी कि डेथ ऑफ फोटो रिसेप्टर्स। एपोप्टोसिस जो है ट्रिगर हो सकता है, जिसकी वजह से जो रेटिना के जो फोटो रिसेप्टर हैं उनकी डेथ हो जाएगी। कुछ सेल का अगर अपोप्टोसिस सराउंडिंग सेल की अपोप्टोसिस को भी ट्रिगर कर सकता है। अगर
तो जैसे कुछ सेल ट्रिगर हुई वो आसपास की, यानी कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है वो वाला सीन, कि कुछ सेल में हुआ तो वो सराउंडिंग की सेल को भी साथ में लेके डूबेगा। रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियल सेल कैन डिटैच एंड डिपॉजिट इनटू प्रीवेस्कुलर एरिया लीविंग बोनी स्पेकल शेप्ड मेलेनिन डिपॉजिट्स। होता क्या है कि ये जो सेल है इनकी डेथ हो रही है, तो जो रेटिना की जो पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल हैं ये अपने पार्ट से डिटैच होकर के और जो रेटिना का जो प्रीवेस्कुलर एरिया वहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। और जब भी ये डिपॉजिट होती हैं तो इस तरीके से ये डिपॉजिट होती हैं कि दूर से देखने पे इसको जब हम देखते हैं तो ये बोनी स्पेक्युल की तरह दिखाई देती हैं, ठीक है, जिसके कारण कंप्लीट रेटिना का इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है और इसी को हम कहते हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। क्लियर है? फाइंडिंग्स की बात करें तो ऑप्थेल्मोस्कोपिक की फाइंडिंग्स में आपको स्मॉल जेट ब्लॉक पिगमेंट दिखाई देंगे, क्योंकि डेथ हो रही है फाइबर्स की, सॉरी फोटो रिसेप्टर्स की, तो आपको जेट लाइक ब्लैक पिगमेंट्स दिखाई देंगे, ठीक है, जो कि कैसे फील होंगे, बोन के स्पेकल्स बिल्कुल इस तरीके के, जैसे बोनी स्पेकल्स होते हैं इस तरीके के दिखाई देंगे। डिफिकल्टी एडजस्टिंग फ्रॉम डार्क टू लाइट, पेशेंट को अंधेरे से उजाले में ले जाएंगे तो पेशेंट जो है वो विजन को एक बार को उसको डिफिकल्टी होगी अडेप्ट करने के अंदर, ग्लेयरिंग होगी, फ्लैशेस दिखाई देंगे, ऑप्टिक डिस्क पेल्लोर हो जाएगी, मैकुलर एडिमा होगी और आर्ट्रियोल की नैरोइंग हो जाएगी इन्फ्लामेशन के कारण, ठीक है। तो इस तरीके का इसमें दिखाई देगा। और लास्ट कारण हो सकता है इसका फैमिली हिस्ट्री। ट्रीटमेंट इसमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हम, क्योंकि हेरिडिटी के कारण हो रहा है, केवल पेशेंट को आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। क्लियर है? और विटामिन ए और विटामिन ई के सप्लीमेंट्स दे सकते हो, जो कि जो कोन्स हैं उनके जो प्रोग्रेशन है उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, यानी कि जो फोटो रिसेप्टर की जो डेथ हो रही है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। बाकी इसमें कोई ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा। नेक्स्ट हम इसी में ही बात करते हैं नाइट ब्लाइंडनेस या नेक्टाइलोपिया, ठीक है। तो इस कंडीशन में होता क्या है, देयर इज इनएबिलिटी टू सी इन लो लाइट, या अंधेरे में दिखना एकदम बंद। अभी तक हमने इसके अंदर सिम्टम देखा था कि इसमें नाइट ब्लाइंडनेस इसका एक रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का एक सिम्टम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि नाइट ब्लाइंडनेस अपने आप में एक अलग डिजीज है, वो कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का नाइट ब्लाइंडनेस एक क्या है, सिम्टम है। या फिर इसके अंदर जरूरी नहीं है कि कंप्लीट नाइट ब्लाइंडनेस हो, इसके अंदर केवल नाइट विजन में जो है डिक्रीमेंट भी हो सकता है, लेकिन जो नाइट ब्लाइंडनेस है उसमें तो प्रॉपर दिखाई देना ही बंद। नाइट ब्लाइंडनेस जो है बर्थ से ही प्रेजेंट हो सकती है, या फिर किसी इंजरी या किसी मालन्यूट्रिशन के कारण भी हो सकती है। मोस्टली इसका जो कारण रहता है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण रहता है। अब इटियोलॉजिकल फैक्टर सबसे पहला तो वही आएगा, विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण, या फिर बाय बर्थ यानी कि कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है, फोटोलॉजिकल मायोपिया हो सकता है, या रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के कारण भी पेशेंट को नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, या डिलेड डार्क अडेप्टेशन इन केस ऑफ प्राइमरी एंगल ग्लूकोमा। अगर किसी पेशेंट को प्राइमरी एंगल ग्लूकोमा है तो उस केसेस में भी पेशेंट का जो डार्क अडेप्टेशन है वो थोड़ा डिले हो जाता है और पेशेंट को लगता है कि मुझे अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा है। पेरिफेरल कॉर्टिकल कैटरेक्ट के कारण या पैरासेंट्रल कॉर्नियल ओपेसिटी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो केवल आपको इटियोलॉजी याद रखनी है कि नाइट ब्लाइंडनेस के कारण क्या होते हैं। इसमें सिम्टम तो ऐसा कुछ नहीं होगा, एक ही सिम्टम होता है कि रात में भाई दिखाई नहीं दे रहा है। ट्रीटमेंट क्या करवाएंगे, ये सिम्टम देयर फोर टू ट्रीटमेंट द कॉज, जिस कॉज के कारण नाइट ब्लाइंडनेस हुई है उस कॉज को आपको ट्रीट करना है, ठीक है। तो ये आपकी 2 डिजीजेस होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अम्ब्लायोपिया की। थैंक यू।